चला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।
Good morning, student. Good evening, sir. Ninth. Good evening, sir. Good morning. Very good evening. सारे आ गए क्या? No, sir. तो 2-3 मिनट और वेट करें क्या? Yes, sir. अच्छा, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा था? सर हमारे सेल जो चैप्टर है और जो हमारा टिश्यू चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। मैम हमारी रिवीजन करा रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लाकर। अच्छा, तो अभी ये दोनों ही चैप्टर करने हैं क्या? सर और टर्म एक, 1 में ये तो चैप्टर है और हमारा टर्म 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं क्या करूं? सर एज यू विश। नहीं, जवाब बताओ, करा देता हूँ। हम्म, आप जो बोलो वो करा देता हूँ आज। सर रिवीजन करा दो। कौन से चैप्टर का करा दूं? टिश्यू करा दूं? यस। चलो ठीक है, टिश्यू करा देता हूँ। टिश्यू में अपना दो है ना, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों ही ना अपने पास उसमें। तो टिश्यू ही करा देता हूँ मैं। क्लियर? जो टिश्यू में एनाटॉमी है, मतलब प्लांट की, उसके बारे में थोड़ा सा तुमको डिटेल में बता देता हूँ, चलेगा? ठीक है, मैं 1 मिनट बस होल्ड करना, बाकी लगभग लोग आ रहे हैं। मैं पेज ओपन कर लेता हूँ बस। तो टोटल कितने बच्चे अपने पास 9th में आते हैं? गौरव, गौरव नहीं, क्या नाम था, जयकरण यहाँ भी हो? नाइन्थ। ठीक है, तो अपन यही करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तुम्हारे चैप्टर का तुम्हारे काम दिया जाएगा। आवाज आ रही प्रॉपर? यस सर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर के बारे में और इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, राइट? बस 1 मिनट। सब लोग आ गए क्या? नो सर अभी नहीं आए सर, अभी बच्चे नहीं आए अभी पूरे। कितने टोटल आते हैं? सर 12-13 तक होते हैं बच्चे। ओके, तो अभी हमारे पास है अंशुमान, पर्व, कृषिका, मनन, सौम्या और तनिष्क। तो किसी को भी कोई डाउट हो ना तो मेरे को उसी टाइम पे पूछना, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर बताता हूँ। क्लियर? जब तक वो आएंगे वो ज्वाइन करेंगे अपने आप से, क्योंकि वेट करने में पता नहीं वो आने वाले कि नहीं आने वाले, ये भी है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन आ रही तो मुझे बोलना, माइक ऑन करके। आ गई क्या? अभी आई? यस सर। बस 1 मिनट।
चलो मैं इसको इधर लगाता हूँ साइड में और हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 है ना। चलते हैं अभी। देखते हैं। तो आपका जो चैप्टर का नाम है, अगर आप देखो तो आपकी बुक में क्या नाम है इसका? टिश्यू। टिश्यू। ओके, क्लियर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, चैप्टर का नाम है टिश्यू के बारे में बात करेंगे। आवाज अगर आपको ना आए तो मुझे आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है। ओके सर। बस एक मिनट रुको जरा, मैं पेन का साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। जब भी आप बात करते हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेल्स होती है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू बोलते हैं। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं तो हम बोलते हैं ऑर्गन बोलते हैं। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है तो हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और जब कई सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ये याद रखना। जैसे हमारी बॉडी के बारे में बात करें, है ना, तो हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। हमारी बॉडी का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। बात समझ में आया? कैसे? जैसे हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे बहुत ढेर सारे सिस्टम्स हैं। क्लियर है, हाँ या ना? और उन सब ये सर। एक यूनिट की तरह, जैसे नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं ना। तो ये दोनों, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूरे सिस्टम को एक यूनिट की तरह वर्क कराते हैं। ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? सिर्फ डाइजेशन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर को पास आउट करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है ना। ऐसे पूरा एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, और हम लोग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आई क्या? यस सर। चले। अब देखो यहाँ पर, आप जब जिससे एनिमल किंगडम पढ़ोगे आगे जाके, आप सॉरी आगे जाके आप क्या पढ़ने वाले? एनिमल किंगडम पढ़ने वाले। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप देखोगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे आप बात करोगे सेलुलर ग्रेड, कैसा? सेलुलर ग्रेड, यानी उनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी है। जैसे अमीबा, पोरीफेरा, अमीबा के अंदर बात करते हैं ना, पैरामीशियम के अंदर बात करते हैं। वैसे ही आगे जाओगे तो टिश्यू ग्रेड मिलता है, जैसे पोरीफेरा, स्पंज स्पंज वगैरह आते हैं इसमें, है ना। उसके बाद में आप जैसे जैसे फाइलम में बढ़ते हो तो आपको ऐसे ही मिलता चला जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको उल्टा बोल गया हूँ, ध्यान देना। जो सेलुलर ग्रेड बॉडी है वो पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। और जब सीलेंट्रेटा में आते हो तो वहां टिश्यू ग्रेड है। और प्रोटोजोआ में क्या है? वो सिंगल यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है, तो उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई क्या? चलो हम आगे बात करते हैं। एक बात समझ में आई कि टिश्यूज क्या है, तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। टिश्यूज का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? लाइट चूंकि थोड़ी सी चली गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तो फिर बंद कर दूंगा कर्टन में। हो सकता है आपको प्रॉपर मेरा फेस ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, बट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देने की कोशिश करना। क्लियर है? अब इस चैप्टर को जब टिश्यू के बारे में बात करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं, आगे जाके जब बात करोगे ना, तो ये है, इसे बोलते हैं एनाटॉमी। किसे क्या बोलते हैं? जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो वहां पर आप देखोगे इसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। या, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब, और एक वर्ड आपको मिलता है, एक और वर्ड मिलता है मार्फोलॉजी। दो चीजें मिलती हैं आपको। मार्फोलॉजी मतलब किसी का एक्सटर्नल कैसा दिखता है वो, कोई,
जैसे कोई प्लांट है, आप जानते हो ना आम का प्लांट कैसा होता है, देखा आपने मैंगो का प्लांट, आया ना? Yes, sir. तो आप मैंगो का प्लांट देख के बता सकते हो ना कि ये मैंगो का प्लांट है यस सर। है ना? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे जिसको बाहर से आउटर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, आउटर फॉर्म कैसा है उसका, इसके बिहाफ पे जब स्टडी करते हैं तो कहाँ करते हैं, मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल कैसा है जब इसके बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं, एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो टिश्यू की स्टडी करनी है हमें तो कहाँ करेंगे हम, एनाटॉमी के अंदर, ठीक है, कि अरेंजमेंट कैसा है टिश्यू का। क्लियर है? एक ब्रांच होती है, समझ में आया क्या? जो Yes, sir. प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी, किसी की बॉडी भी हो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहाँ बोलते हैं, एनाटॉमी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं एनाटॉमी के बारे में। एक छोटी सी बात यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको लिखता हूँ और ये नोट सर से बोलता हूँ कि आपको शेयर करें, ठीक है? Okay, sir. The branch is the branch which deals किसके साथ में, with the study of, right, gross internal structures, ठीक है, of plant organ as well as कह सकते हो as observed, ठीक है, आफ्टर जो भी पार्ट आप देख रहे हो उसका सेक्शन कट करोगे ना, सेक्शन कटिंग। अब सभी प्लांट में कुछ ना कुछ तो अलग होगा, वैरायटी शो करेंगे, कुछ सिमिलर शो करेंगे, कुछ डिसिमिलर शो करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. सारे प्लांट के अंदर आप जैसे कि प्लांट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो प्लांट किंगडम को, किंगडम तो पढ़ा है ना आपने, प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया, इसमें क्या क्या होता है। जैसे थैलोफाइटा होता है ना? थैलोफाइटा में किसको रखते नहीं हैं, पढ़ा। तो हम लोग एल्गी को रखते हैं। नहीं एल्गी पढ़ा तो है। मालूम है ना? ओके कोई बात नहीं। थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, तो सब में कुछ ना कुछ बेटा अलग होता है। जैसे टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। और जैसे जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें साइकस आता है, ठीक है, एंड जिसमें हम लोग आम वगैरह खाते हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म में आता है। ऐसे प्लांट ग्रुप्स है, तो सब में कुछ ना कुछ अलग है। क्लियर है? सब में कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन एक चीज 100% श्योर है कि बनी किससे बेटा, ये टिश्यू से ही बना है। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं कुछ एक नाम शायद मैंने बताया होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, फिर भी हम देखते हैं, एक नोट डाल के चलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है, सेटअप की जाती है, तो उसकी कोई ना कोई फाउंडर मेंबर्स होते हैं ना, हाँ है ना? वैसे एक साइंटिस्ट है मिस्टर एम, यानी मार्सिलो मेल्फिजी बोलते हैं इनको, क्या नाम है, मार्सिलो मेल्फिजी। और एक साइंटिस्ट और है इनके साथ में, मिस्टर एन ग्रू, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग फाउंडर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। समझ में आएगी बात, इतनी बात, क्या बोलते हैं? हाँ या ना, रिस्पॉन्स करते जाओ। अपना Founder of माइक, Mount Anatomy. यस, अपना माइक भी आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो एन ग्रू जो है ना, इनको हम एक और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं इनको, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. इंटरनेशनल लेवल पे एनग्रू को हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। एक साइंटिस्ट और है मिस्टर के ए
चौधरी। अब देखो नाम सुन के क्या लग रहा कि इज इंडियन। इंडियन। यस, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्लांट समझने एनाटॉमी। की कोशिश करें, समझने की कोशिश करना, जहां चीजें समझ में ना आए मुझे बताना, ठीक है। अब ये बात तो हमको मालूम ही है। अब इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में। मैंने कहा था हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है, तो डिफाइन करेगा? So group of similar ग्रुप cells ऑफ performing a specific function is called tissue. सेल्स। ओके, यानी कि टिश्यू क्या होता है, मैं वही चीज जो आपने बोला वो लिखता हूँ यहाँ पर। इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, हैविंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, और ज्यादातर टिश्यू एक जैसा ही, टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है एक जैसी ही क्या करती है, मोस्टली कह सकते हो, Function. यूजुअली कह सकते हो, हाँ फंक्शन करते हैं। अब मैं यहाँ पर मोस्टली लिख रहा हूँ, इसका मतलब 100% ऐसा नहीं कि हर जगह सारे सेल्स एक जैसे ही करेंगे, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ते हो ना जाइलम फ्लोएम, तो वहां पर भी देखते हो अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। बट नॉर्मली हम बात करें तो ओरिजिन सेम होती है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? यू नो, ये जो टर्म टिश्यू है, जैसे कोई बच्चा बेबी होता है तो उसका माता पिता कोई और होते हैं, बट नाम कौन रखता है, कोई और लोग रखते हैं ना। ये टर्म टिश्यू किसने दिया था? ये तुम्हें हायर क्लासेस में थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हो चुका है ना ये। यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पर वाज कॉइन्ड बाय एन ग्रू। क्लियर है? अब अगर प्लांट के अंदर हम बात करें, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो हम चूंकि प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट के अंदर बात करते हैं। प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं टिश्यूज के बारे में, तो यानी कि हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। आप देखो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज है ना, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। एक ऐसे टिश्यू जिनके अंदर जो सेल्स होती है ना, उनके पास क्या होता है, तो आप कह सकते हो उन सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे ऐसे टिश्यू जो क्या होते हैं, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। बात समझ में आई क्या? दो टिश्यू दो टाइप के हो गए, एक Yes, कौन sir. से जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, और दूसरे कौन से जो पावर ऑफ डिवीजन लूज करते हैं, राइट। तो जो जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है ना, उनको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? बात समझ में आया क्या? सिस्टमैटिक टिश्यूज। और अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करे, लॉस कर दे पावर ऑफ डिवीजन, तो इसे बोलते हैं हम, Permanent tissue. यस, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब किसी प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना कहाँ पर पाया जाता है। दूसरी बात, कितनी टाइप का होता है, राइट। देखो यहाँ पर ये 3 टाइप का है। ठीक है, एक मान लो ये प्लांट का एक मैं सेगमेंट बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज टर्मिनल एंड दिस, ये भी टर्मिनल्स है, राइट। मन समझ में आया? यस। ये रूट है, तो यहाँ पर सबसे बाद में क्या होता है, रूट कैप होती है, दिस इज रूट कैप, राइट। और रूट कैप हमेशा बेटा डेड सेल से बनी होती है, किससे? डेड सेल से बनी होती है। ठीक है, अब देखना है पर बताना क्या है। जो टर्मिनल्स है ना, टर्मिनल्स, जैसे ये टर्मिनल आपने देखा, ये क्या है, टर्मिनल है, और ये भी क्या है, सेमी सब टर्मिनल है ना, हाँ है ना। यस सर। ये टर्मिनल पे जो टिश्यूज होते हैं इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे?
एपिकल एपिकल मेरिस्टेम। में ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी ये टिश्यू जिसके अंदर यहाँ पर ये सब होते हैं, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू। इन परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर कोई टिश्यू पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। और ये दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो इसका मतलब ये लेंथ, हाइट यानी कि, क्लियर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके लिए, और एपिकल मेरिस्टेम जो रूट शूट है उनकी लेंथ के लिए होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? टर्मिनल में। क्लियर। आप देखो किसी भी टिश्यू का, किसी भी प्लांट की जो सबसे पहले ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ होती है? आम का ही प्लांट देख लो, उसकी जो गिर्थ होती है, जो सर्कल होता है, मोटाई जो होती है वो बाद में बढ़ती है, राइट। तो मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू होता है? तो होता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम। वो साइड्स में पाए गए, वो साइड्स में पाए जाते हैं। क्लियर है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे ये क्या है? लेटरल, लेटरल मतलब साइड्स होता है ना, तो लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हम कहेंगे गिर्थ के लिए। क्लियर है। तो आपने देखा ना कितने टाइप के टिश्यू हो गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के? 2 टाइप के हो गए। ठीक है। और आपका जो, सॉरी, 3 टाइप का हो गया। वन इज एपिकल, वन इज इंटरकैली, वन इज लेटरल। सबसे पहले कौन सा टिश्यू होता है? एपिकल होता है। एपिकल से ही क्या बनता है? इंटरकैली बनता है। एंड फाइनली लास्ट में क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू, जो लेटरल मेरिस्टेम बनता है। अब देखो दूसरा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर अब क्या है? तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक में लाइन खींचता हूं उसके बाद में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले परमानेंट के बारे में। परमानेंट अगेन कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट। पहला, अगर वन टाइप की सेल से बना हो, यानी पहला क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ वन टाइप सेल, वन टाइप ऑफ सेल। बात समझ में आया? कितने सेल, कितनी टाइप की सेल से बना है? एक टाइप की सेल से बना। वन टाइप। और ये, और दूसरा होता है, यस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, है ना। ये मेड अप कैसा ऑफ है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यस, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप, है ना, सेल्स ऑफ सेल्स। बात समझ में आई क्या? अब देखो इसमें जो मैं आपसे बोल रहा था, इसमें देखते हैं इसमें कितने टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप का होता है। कौन सा? नंबर 1 देखो, इसका नंबर 1 जो होता है हमारे पास वो होता है पैरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हो, ये कैसा होता है? ये लिविंग टिश्यू होता है। कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है। मैं इनके बारे में सब, यस, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बाद में करता हूँ। दूसरा क्या होता है? कोलेनकाइमा। ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा। और जानते हो केवल यहाँ पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही क्या होते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। लेकिन जो आपका कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है वो क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है। किसी प्लांट के अंदर सबसे पहले जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा। ठीक है। बाकी के सारे टिश्यू इसी से मॉडिफाई होते हैं। ठीक है। मतलब एपिकल की, परमानेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। परमानेंट में जो सबसे पहले टिश्यू बनता है वो कौन सा बनता है? पैरेन्काइमा, राइट। जब इसके अंदर देखोगे तो इसमें अगेन 2 टाइप का, वन इज जाइलम और सेकेंड वन क्या है यहाँ पर? फ्लोएम। क्लियर है इनके बारे में? तो ये हो गया आपके प्लांट के अंदर टिश्यूज हो गए, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया ना आपको? ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा होगा, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? डिवीजन करना।
डिविजिबल, जो डिवीजन कर सके। क्लियर है? तो चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मतलब समझ में आया? वो टिश्यू जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। क्लियर है? देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रूट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रूट डेवलप कर ली। ठीक है, आप देखोगे सबसे टर्मिनल पे यहाँ पर क्या होता है, दिस इज रूट कैप जो डेड सेल से बनी है और ये प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को। क्लियर है? अब देखो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? एक ये पार्ट हो गया आपका, एक ये पार्ट हो गया आपका, और एक ऊपर का पार्ट हो गया। आप देखोगे यहाँ पर पार्ट में कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले होंगे जिसे बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं? रूट Yes. हेयर्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ। ये जो जोन है ना पहला वाला, मतलब अगर नीचे से जाते हैं तो फर्स्ट जोन क्या है? जोन ऑफ डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती है वो डिवीजन करती रहती है, राइट? दूसरा जो होता है, आप देखो छोटा बेबी जब जन्म लेता है उसके बाद में क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है। वैसे यहाँ पर सेल का क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलांगेशन। एंड थर्ड वन, जब आप जैसे 12th के बाद 12th में आते हो या 10th के बाद में आते हो तो आपको डिसाइड हो जाता है ना व्हाट विल यू डू, मतलब आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, ये सब यहाँ डिवीजन हो जाता है। आपको कॉम वर्क एक तरह से क्या होता है, अलॉट हो जाता है ना। तो दिस इज नोन एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? एंड दिस इज नोन, इनको क्या बोलते हैं? ये है रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, तो हमें अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है तो हमें यहाँ की एक सेल निकालनी पड़ेगी और उसको स्टडी करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर एक सेल देखोगे तो सबसे बाहर क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बाहर प्लांट का सेल वॉल होगा। और सेल वॉल किसके बना होगा? यहाँ पर सेल वॉल बना होगा, किससे बना होगा? सेलुलोज से। देन इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर? ये सेल मेम्ब्रेन तो होगी ना, आया ना? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद में इसका न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। क्लियर है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा? डेंस होगा। कैसा होगा? Dense. डेंस होगा। क्योंकि जब कभी भी हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो हमने वहां पर एक वैक्यूल के बारे में बात भी करते हैं ना, तो वो वैक्यूल हमें कहाँ की सेल की मिलेगी? यहाँ की सेल में मिलेगा। लेकिन ये सेल कहाँ की है? तो हमने देखा यहाँ की सेल है। यहाँ पर वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं या तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? जब आप Yes. यहाँ की सेल को, जैसे मैं यहाँ की सेल भी चलो यहाँ ऊपर बनाता हूँ, ड्रा करता हूँ, यहाँ जब आप यहाँ की सेल जब लेते हो ना तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखता है छोटा सा, और इसके एक बड़ा सा प्लांट के अंदर आप देखोगे तो ऐसा वैक्यूल मिलती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इधर साइड पे रह जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसा दिखता है। Yes. क्लियर? लेकिन यहाँ पर देखो ये भी तो प्लांट सेल है, लेकिन ये कौन से फेज की? जोन ऑफ मैच्योरेशन का है और ये जोन ऑफ डिवीजन का है। क्लियर? समझ में आया क्या? Yes. जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ डिवीजन जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? इमेच्योर। कैसी होती है? इमेच्योर। Immature. क्योंकि ये आगे जाके क्या करना है, इनको क्या करना है आगे जाके, दे डोंट नो, है ना? किस चीज में चेंज हो जाएंगे, किस में नहीं चेंज होगा, इनका ये बात इनको नहीं मालूम होती है। तो कैसा होगा ये? इमेच्योर होगा। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो अभी हम लोग 9 लोग हैं यहाँ पर, और मेरे पास आवाज केवल शायद अंशुमन की आ रही है। बाकी लोग जो भी, उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आप बोलते जाओगे तो मुझे मालूम चलेगा, राइट? या तो मैसेज करो, आप जैसा भी सोचो। चलते हैं, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, राइट? देखते हैं कि इन सेल्स की क्या खासियत होती है। बात सुन में आए? फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो जोन ऑफ डिवीजन वाला हमारा है वो हमारा रूट है। अभी ये रूट ही है ना, ओवरऑल रूट है ये। ठीक है, ओके सर। ये ओवरऑल रूट ही तो है। एक सेक्शन हमने क्या लिया है, रूट ही तो पूरा लिया, उसको डिवाइड किया जोन्स में, है ना? रूट ऑफ हेयर, जो रूट हेयर है ना,
ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। किसको? वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं सॉइल से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सेल्स कैसी होती है? लिविंग तो है ये। सेल्स कैसी है? लिविंग, पक्का, क्योंकि ये डिवीजन कर सकते हैं, ना डिवीजन कर पाते तब भी लिविंग होते हैं। ठीक है, और देखो और कैसी है? इमेच्योर है अभी, उनको नहीं मालूम आगे जाके फ्यूचर में क्या करना। क्लियर? सेल्स का शेप कैसा होता है? आप कह सकते हो सेल कैसा हो सकता है? या तो राउंडेड होगा, राइट, या फिर ओवल शेप में होगा, है ना, पॉलीगोनल, या फिर पॉलीगोनल होगा, राइट। और या कह सकते हो यहाँ पर इसका जो डायमीटर होगा कैसा होगा? आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक वर्ड हम वहां यूज करते हैं, जैसे सर्किल आप यूज करते हो ना, एक सर्किल लो, इसका डायमीटर हर तरफ से बराबर ही होता है, इधर से लो इधर से लो, हर तरफ से क्या होता है, लाइन अगर रेडियस से पास हो रही है तो बराबर ही होता है। लेकिन आइसोडायामेट्रिक में क्या होता है, जो डायमीटर होता है नियर अबाउट सेम होता है, नियर अबाउट सेम होता है। क्लियर है? हाँ है Yes, ना? यस एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होता, बट नियर अबाउट सेम होता है। क्लियर? अब देखो इन सेल्स के बीच, इन ये सेल्स एक हो गई, उसके साथ में दूसरी सेल्स हो गई, ये मान लो तीसरी सेल हो गई, ऐसे सेल्स का ऐसे अगर अरेंजमेंट है यहाँ पर देखो, इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है क्या? ये नो 1 सर, है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नंबर है, यहाँ पर कोई स्पेस दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। अच्छा देखो ये देखो सेल्स, अब इनके बीच में देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है क्या? यस इसलिए सर, थोड़ा बहुत इस स्पेस को हम बोलते क्या है? दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर लेफ्ट साइड स्पेस, इंटरसेलर स्पेस। समझ में आया क्या? ना, यस सर, अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इंटरसेलर स्पेस यहाँ पर नहीं होता है। बात समझ में आया क्या? yes, sir. स्पेस यहाँ पर क्या है, तो हम कह सकते हैं अब्सेंट होता है। बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? इंटरसेलर स्पेस अब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा जो सेल है इसकी सेल वॉल कैसी बनी होगी? आप सेल वॉल इसकी जो देखोगे वो बनी होगी सेलुलोज की, और सेलुलोज का नेचर थोड़ा सा क्या होता है, इलास्टिक। तो सेल वॉल कैसी है यहाँ पर? पहली बात तो ये थिन है, बहुत मोटी नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल होती है यहाँ पर। देन क्या है इसका नेचर कैसा है? इलास्टिक, क्योंकि अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। एंड किसकी बनी होती? तो सेलुलोज की बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। बात समझ में आया ये चीज? किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब चलते हैं इसके न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस इसका कैसा है बेटा? आपने कहा न्यूक्लियस इसका प्रोमिनेंट है ना, है यस ना, सर, लार्ज है, ठीक है, और क्या है? प्रोमिनेंट है। ठीक है, मतलब दिखाई देगा आराम से हमको। कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही ना। और एक बात समझना, और किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को एक साथ बोलो तो प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोटोप्लाज्म, हाँ, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका, मतलब आपका नहीं सेल का जो न्यूली फॉर्म सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, हाँ ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्लाज्म नहीं बोलते, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म होता है बोलते ना थे आप। हमारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। हम्म, तो बताता हूँ, जैसे ये एक सेल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म हो गया। इन दोनों को एक साथ बोलो, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, तो हम बोल सकते हैं इसे एक तरह से प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। कुछ कुछ जगह पर हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो प्रोटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है, अभी नई नई सेल बनी है, तो इसके अंदर क्या जो डेड मटेरियल होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब जो क्रिस्टल्स कम, होंगे, क्रिस्टल्स जो होंगे उसका क्या है? अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। क्लियर है? हाँ है ना?
Yes, sir. यू नो वन थिंग, Yes, एक चीज होती है प्लास्टिड, मालूम है प्लास्टिड? yes. Yes, sir. प्लास्टिड कितने टाइप का होता है? Sir, 3. The three कौन types: कौन सा? कौन कौन सा? chloroplast, Chromoplast, chromoplast, chloroplast, leucoplast. leucoplast. यस, वेरी गुड। अब तुमको बताता हूँ एक चीज, अच्छी सी बात बताता हूँ। एक्चुअल में ये ल्यूकोप्लास्ट है ना, और क्या, क्लोरोप्लास्ट, Chromoplast, एंड chromoplast. लास्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। अब अच्छी सी बात क्या मैं बताने वाला हूँ, यू नो वन थिंग, आपने, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है ना, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अदर देन ग्रीन जितने भी कलर है सब किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। Chromoplast. ये ल्यूकोप्लास्ट इसमें चेंज हो सकता है, ये क्लोरोप्लास्ट भी इसमें चेंज हो सकता है। एग्जांपल, आपने मैंगो खाया है? हाँ है ना, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो आपने जब कच्चा मैंगो जब खाते हो तो उसका कलर कैसा होता है? It's a green. है Green. ना, है ना। और वही जब मैंगो पक जाता है तो कैसा हो जाता है? It's a yellow. Yellow. तो क्या फ्रिज में रखने के बाद में दोबारा ग्रीन होता है? No, No, sir. sir. है ना। तो देखो क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट। Chromoplast. इसका कलर कैसा होता है, इसकी वजह से ऑलवेज ग्रीन कलर होता है। अदर देन ग्रीन जितने भी कलर्स होते हैं प्लांट की, फ्लावर एंड लीफ, सब आप जहां भी देखो वो सब ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है? हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली भी चेंज हो सकता है, किसमें, Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ या ना। तो ये क्या करता है बेटा, स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस। और ये फ्लावर वगैरह में पाया जाता है। क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? चलो Yes. बताना क्या है मेरे को यहाँ पर तुमको। ये जो प्लास्टिड है ना, ये डेवलप कहाँ से होता है, जो पहले से प्लास्टिड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। क्या बोलते हैं? जब सेल डिवीजन होता है तो इसका फॉर्मेशन प्लास्टिड का कहाँ से होता है, प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड वर्ड हम यूज करते हैं इनएक्टिव या फिर एम्ब्रियोनिक प्लास्टिड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, एम्ब्रियोनिक प्लास्टिड के लिए यूज करते हैं। क्लियर? हाँ ना। अभी छोटी सी नई सी सेल बनी है, मेरिस्टेमेटिक सेल कैसी, न्यूली फॉर्म है ना, और उसको डिवीजन करना है, फिर Yes, से sir. बहुत से इससे अपने अंदर चीजें डेवलप करनी है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना उसको। Yes, sir. तो Yes. एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करो। किसके बारे में, रेट ऑफ Yes. रेस्पिरेशन के बारे में बात करो, तो वो क्या होगा, हाई। समझ में आया क्या? मेटाबॉलिक मालूम है आपको, मेटाबॉलिक? Yes, sir. मेटाबॉलिक का मतलब क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, जल्दी से बोलो हाँ या ना। No, sir. No, sir. मेटाबॉलिक के लिए क्या होती है, एक्टिव सेल्स होती है ना। और सरफेस एरिया यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखो सरफेस एरिया, दूसरा पॉइंट ले देता हूँ। अगर आप देखो तो सरफेस एरिया है ना, कोई भी सेल तभी डिवीजन करती है जब उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में देखते हैं तो। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो, बात मैं लिख देता हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियो बोलते हैं, न्यूक्लियस के वर्ड के साथ में न्यूक्लियो बोल सकते, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक। ये वर्ड सब तुम्हारे लिए नए होंगे शायद। कब, जब एरिया एंड वॉल्यूम कम होगा और न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा इस सेल में। क्लियर है? डिवीजन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो अब देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में से ये वाला पॉइंट रिपीट कर देना एक बार। सरफेस एरिया जब न्यूली फॉर्म सेल होती है जो डिवीजन करने वाली है, तो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है और बाकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम उसका क्या होता है, कम होता है।
तो जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो हाई होता है तभी डिवीजन होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल तो वैसे ही डिवीजन करने वाली है, डिवीजन करने वाली तो उसे बहुत सी चीजें चाहिए होंगी ना, हाँ है ना। अब तुमको Yes, मैं sir. पहले बताता हूँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है ना। एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज होती रहती है, राइट, हाँ है ना। Yes, sir. yes, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये दो टाइप की होती है। आप कह सकते हो ऑल केमिकल रिएक्शंस, है ना। टीपी का मतलब टेक्स प्लेस, हाँ, टेक प्लेस इन सेल इज नोन, के ए का मतलब नोन एज, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। yes sir, अब देखो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी एक्टिविटी जो होती है दो टाइप की होती है। या तो किसी मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और या फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ना मैक्रोमोलीक्यूल का सिंपलर फॉर्म में। जल्दी से बोलो, या तो फॉर्मेशन होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, क्लियर है कि नहीं। किसी भी yes रिएक्शन में दो ही चीज तो होती है, या तो बड़ा कोई मॉलिक्यूल बनेगा या बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, ठीक है। अगर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलीक्यूल चलेगा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ, अभी समझ में आया क्या, हाँ है ना, जल्दी बोलो। आप ना अपना माइक ऑन रखो जिससे आप बोल पाओगे। Yes, sir. अंशुमन, मनन, कार्तिक, अर्शिका, आदित्य, Yes, sir. आप लोग भी बोलते जाओ। कृषिका है क्या, कृषिका, Yes, sir. तो आप भी बोलते जाओ। एंड सौम्या, तनिष गुप्ता, आई एम डॉक्टर मुकेश गुप्ता, ओके, आप लोग भी बोलते जाओ। देखना, मैं बोल रहा था कि फॉर्मेशन हो किसका, बड़े मॉलिक्यूल का, तो क्या बोलते हैं हम, और ब्रेकडाउन हो बड़े मॉलिक्यूल का, तो क्या बोलते हैं। जब कभी भी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं एनाबोलिक, क्या बोलेंगे, ना बोले. रिएक्शन, ठीक है। और जब कभी भी ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक। बेटा Tata बोल के. अभी समझ में आया। आप देखो एग्जांपल, यू नो ना फोटोसिंथेसिस, yes फोटोसिंथेसिस मालूम है ना। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर इन सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के क्या बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन जाता है, क्लियर है ना। yes sir, Yes, sir. सेम एज रेस्पिरेशन भी आपको मालूम होगा, जिसमें Yes, ग्लूकोज sir. का क्या करता है, जलाया जाता है। समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या। अच्छा तुमसे पूछे रिएक्शन के बारे में तो ऐसी बात हो गई, अगर तुमसे पूछे प्रोसेस कैसी है तो आपसे बोला जाएगा मेटाबोलिज्म, क्या बोला जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक साथ क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। वैसे ही हम बोल सकते हैं प्रोसेस एनाबोलिज्म, क्लियर है। वैसे ही बोल सकते हैं प्रोसेस कैटाबोलिज्म, क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir, याद रहेगा। yes, चलो sir. अब समझ में आ गई कुछ चीजें। अब थोड़ी सी बातें मैं आपको और बताता हूँ, मुझे तुम्हारे बुक में इस लेवल तक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हाँ मैं देखना पड़ेगा, बुक मैंने आपकी देखी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम 9th पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे चैप्टर्स के नाम देखे थे, दैट्स व्हाई मैं इसको उस लेवल तक लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. sir, हाँ बोलो ना, क्या कह रहे हो आप। yes Yes. sir, कुछ नहीं, समझ में ना आए वहां पे जरूर बोलना मेरे को, ठीक है। Okay, sir. तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेम के बारे में, राइट। ये जनरल फीचर्स थे। अब देखो यहाँ पर मेरिस्टेम किसके बिहाफ पे, बेस्ड ऑन
लोकेशन इन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना पोजीशन की भी आप पे, जैसे कौन सा एपिकल बात की ना, तो सबसे एपिकल, पहले लेटरल, इंटरकैलरी। यस, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं फिर एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम में क्या कहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कहाँ पर है ये? at the At- tips of root and यस, एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट। सूट में ब्रांचेज हो सकता है, मेन ब्रांच भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ है ना? yes क्लियर sir. है? ये हमेशा क्या बनाता है? ये हमेशा प्राइमरी टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी टिश्यू डिवीजन के बाद में। क्लियर? फिर प्राइमरी टिश्यू का मतलब जैसे प्रोमेरिस्टेम होता है, जब उससे जब बनता है ना, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं। क्लियर है? और हमेशा लाइव होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? हमेशा लाइव होते हैं और हमेशा डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिवीजन करके क्या बनाते हैं? वो डिवीजन करके बनाते हैं हमेशा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी सी बात। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब देखो इनके अंदर डिवीजन क्या होता है, ये लिख दो यहाँ पर, स्टेट ऑफ डिवीजन, स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन। बात समझ में? किस स्टेट में है? हमेशा डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? हमेशा डिवीजन करते ही रहते हैं, समझ लो एक तरह से। क्लियर है कि नहीं? और yes sir. इनकी वजह से जब डिवीजन कंटिन्यूअस होगा तो ग्रोथ क्या होगी? कंटिन्यू होगी ना? yes हाँ है ना? तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस, है ना, डिवीजन क्या होगा? चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, है ना, रूट हो या फिर क्या हो, स्टेम हो, क्या करेंगे? increase इंक्रीज इन लेंथ। बात सुनना, इंक्रीज इन लेंथ। कौन सी मैम पढ़ा रही थी पहले? हाँ है ना? ये बात समझ में आया? yes sir. ठीक है, एग्जाम्पल हम इसको बोलते हैं रैम बोलते हैं, मतलब राम कह सकते हो, रैम कह सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम। बात समझ में? ये कहां पर है, समझ में आया? एंड दूसरा क्या है? सैम। सैम क्या होता है? shoot apical में यस यस, एपिकल मेरिस्टेम। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, yes सेकेंड sir. नंबर पे क्या होता है? इंटरकैलरी। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? इंटरकैलरी। ऐसे समझ लो कि अगर मैं और हम सब लोग कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए, एक हमारा कुछ लोगों का ग्रुप है जो घूमने जा रहा है, तो अलग अलग सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी को कोई सिटी पसंद आ गई और मेरे ग्रुप को उसने टाटा बाय बोल के वहीं रुक गया। समझ में आया क्या? टाटा बाय बोल के उसी सिटी में रुक गया, राइट? तो उसका अभी पावर तो हमारे जैसे ही है ना, समझ में आया? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम किससे बनता है? एपिकल मेरिस्टेम से। किससे बनता है? ठीक है, किससे बनता है? बोलो। apical मेरिस्टेम हाँ, और ये कहाँ पर होते हैं? प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो मैंने आपसे बताया परमानेंट sir टिश्यू के between the बीच में। nodes हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? sir between nodes नहीं नहीं, नोट्स नहीं। बिटवीन परमानेंट टिश्यू किसके बीच में? तो between पहले से permanent यस, ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, कहाँ पर पाए जाते हैं।
these tissues है ना are between लिखो या फिर लिखो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो एक इंटरकैलेटेड मतलब बिखरे हुए होते हैं, इंटरकैलेटेड है ना, between परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, एक तुम 2 मिनट का मुझे पॉज करना, एक मिनट का मैं मतलब इसको देखो, मैं 1 मिनट बना रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट जरा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड पे रहना आप लोग। चलो हम लोग बैक आ गए दोबारा से, समझ में आए कहाँ पर है? यस सर। क्लियर? और कहाँ से डेवलप होता है हम लोगों को मालूम है, ये डेवलप होता है फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम एपिकल। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो आप कह सकते हो जो बेस होता है, लीफ का बेस मालूम है, फाउंड एट द लीफ बेस, लीफ मालूम है? यस क्लियर है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है आप देखोगे? सर, बिटवीन नोड्स। हाँ, अबव द नोड्स। ठीक है, अबव द नोड्स बोल सकते हो, जैसे ग्रासेस में। एग्जांपल क्या है अपने पास? ग्रासेस में। क्लियर है, हाँ या ना? सर, हमने ऊपर इसके वाले अलावा पॉइंट में देखा कि ये परमानेंट टिश्यू के बीच में होते हैं, और सेकंड पॉइंट में देखा कि नोड्स के बीच में होते हैं, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है, नोड्स के बीच में नहीं, अबव द नोड्स। आपको मालूम है ना, जैसे अब कोई स्टेम है तो स्टेम में आप देखो, जैसे ये एक जहां से भी ब्रांचेज निकलती है ना, जहां से भी ब्रांचेज हैं, फ्लावरिंग होती है, वो क्या है? नोड है। ये क्या है? नोड है। अब इसके बीच में क्या होता है? ये परमानेंट टिश्यूज होती है। ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में भी, ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है इंटरकैलेटेड टिश्यू, क्योंकि वो भी क्या करता है? साइज को बढ़ाता है। क्लियर? अब मैंने आपसे ये कहा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो मैंने कहा अबव द, ये जो साइड है यहाँ पर पाया जा सकता है, इससे ब्रांचेज वगैरह डेवलप। लोअर साइड में भी पाया जा सकता है, नोड के अबव और लोअर दोनों ही साइड में पाया जा सकता है। समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब इसके बीच में अगर पाया जा रहा है तो ये क्या करेगा? जब ऑर्गन्स, जब साइज पूरा बढ़ेगा तो ऑर्गन्स का भी तो साइज बढ़ेगा ना। समझा या नहीं समझा? हेलो, यस सर। है कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो, उसके हिसाब से मैं आगे बताऊंगा ना फिर। यस सर। चलिए यस। बेटा। और दूसरा मैं आपसे बता रहा था, दूसरा कहाँ पाया जा रहा है? मैंने कहा अबव द पाया था, तो ग्रासेस के अंदर एग्जांपल लिया, और दूसरा है बिलो द नोड। और ऐसा किसके अंदर होता है? तो आप याद रखना, एक नाम होता है प्लांट का, मिंट, इसके अंदर पाया जाता है। ग्रासेस में क्या है? अबव द, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए एट द बेस ऑफ लीफ, जैसे मैंने बताया था ना, बेस ऑफ लीफ पे कौन सा होता है, किसके ऐसा होता है, तो एग्जांपल हमें पाइनस याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ है ना? और जब इसमें डिवीजन होता है तो क्या बनाता है? आफ्टर डिवीजन कह सकते हो, राइट? ये चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब जब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तो किसमें चेंज हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो बात समझ में? तो हम कह सकते हैं फाइनली किसमें चेंज हो गए? तो चेंज इनटू, जब इसका पूरा काम खत्म हो जाता है तब की बात कर रहे हो आप? परमानेंट टिश्यू। क्लियर है, आया ना? चलो, अब ये क्या करता है? आपने देखा है जब गाय, बकरी, भैंस आपने देखी होंगी, वो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस।
क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं ना। तो घास जो होती है ना वो खा जाते हैं, लेकिन खाने के बाद कुछ दिन बाद घास फिर से बढ़ जाती है ना। तो जो ग्रासेस बढ़ जाती है वो इनकी एक्टिविटी की वजह से ही बढ़ जाती है। समझ में आई कि नहीं? हाँ ये या ना? मैं ही छोटी सी बात यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, इन ग्रासेस। ठीक है, क्या होता है, इंटरकैलरी, है ना, मेरिस्टेम is capable of regeneration। ठीक है, पार्ट्स। कुछ नई चीज हमें समझ में आई कि बस आपने सारी चीज पढ़ी है? सब बहुत सी चीजें नहीं थी। बॉडी नहीं पड़ी। चलो बढ़िया। ठीक है, अब ग्रेजिंग हर्बीवोरस। सर जब हम कुछ नया घर में ग्रुप। इसको पढ़ेंगे सर दोबारा, तो अगर हमें कोई डाउट आया तो अगली क्लास में पूछ सकते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, इवन ग्रुप, अगर ग्रुप में नंबर्स है तो ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, तो डाल देना। ठीक है, ये समझ में आया क्या? यस। यस सर। ठीक है, अब देखो एक नोट की बात बताऊं, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्या बताया था, चाहे ये एपिकल हो, राइट, चाहे ये इंटरकैलरी हो, ठीक है, ये दोनों मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्राइमरी। यस। और क्या बनाते हैं? तो प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल के बारे में बात करूं तो क्या बात कर सकता हूं, ग्रोथ के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं तो कह सकता हूं, मैं अलग टाइप से थोड़ा सा लिख रहा हूं, इसको समझ पाओगे आप? यस। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या, हाइट ना। हाँ या ना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या, यस। लेंथ कह सकते हो। क्लियर है, हाइट ऑफ प्लांट बॉडी, क्लियर है। एंड यस। लास्ट वन क्या है हमारे पास, मैंने कहा कि जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ाने का क्या फायदा, कुछ नई चीजें आपको इसी में बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में मिलने वाली है। समझ में नहीं आया तो बताना जरूर मेरे को। ठीक है, पहली बात, ये किससे बनता है, इसकी ओरिजिन क्या होती है, राइट। तो ये बनता है, और इसकी ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन इसकी सेकेंडरी होती है। कैसी होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है ना, द मेरिस्टेम, ठीक है, आर फॉर्म्ड। तो उससे प्राइमरी से बनता तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा ना। हाँ या ना, बात सुन में आई? यस। और ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, किससे बनता है? परमानेंट टिश्यू। समझना, इसके बारे में बात करूं कैसे। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्लांट में ये क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के बारे में मैंने आपसे बताया था, और अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये करता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या, सर एग्जाम्पल क्या है? हाँ बोलो बोलो। सर लेटरल मेरिस्टेम हमारा परमानेंट टिश्यू से कैसे बना होता है? हाँ बताऊंगा उसके बारे में, इसलिए ये लेटरल खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ। समझ में आया, ये समझ में आया क्या बेटा, कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यस सर। और इसके एग्जाम्पल अगर बात करोगे, कौन कौन से लेटरल मेरिस्टेम्स के डेरिवेटिव होते हैं कह सकते हो, है ना, या कौन कौन सा लेटरल मेरिस्टेम होता है, तो ध्यान रखना। देखो, इंटर, अभी बड़े बड़े से नाम है, तुमको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद जब मैं इसके आगे बताऊंगा तब। ठीक है, इंटरफेसिकुलर में पाया जाता है, कैम्बियम में पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम में पाया जाता है, ठीक है, और वुंड कैम्बियम में पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा है ना,
यस तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं ना। यस सर तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो सेकेंडरी टिश्यू पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर। क्या बोलते हैं? इंटरफेस ठीक है, अब ये समझ में आया। तो अगर आप देखो तो जितने भी कैम्बियम है, ये सारे कैम्बियम है। सर कैम्बियम का मतलब क्या होता ये कैम्बियम मतलब एक ऐसा टिश्यू, ये भी डेवलप होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। इससे अंदर बनता है बार्क वगैरह बनता है। ठीक है, बार्क वगैरह बनता है, ये भी डिवीजन कर सकता है। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो। है? तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेकिन उसके लिए मुझे एक और हेडिंग के अंदर एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी, राइट? हेडिंग देखो क्या है अपने पास, मेरिस्टेम। अच्छा, लाइट नहीं आ रही है, अगर जो है मेरा लैपटॉप शट डाउन हुआ ना तो हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट, समझ में आई कि नहीं बात? यस सर ओके सर। आई होप कि हमारे टाइम तक ये चल जाएगा, बट अगर फिलहाल ऐसा हुआ ना तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लाइट आ गई, मतलब हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलो अब देखो, डेवलपमेंट के बिहाफ पे बात करें तो कितने टाइप का है? 3 टाइप। कितने टाइप का है? ठीक है, वन इज प्रोमेरिस्टेम। क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे? प्रोमेरिस्टेम। समझ में आया क्या? नहीं आया? नाम तो समझ में आ रहा है, नाम तो समझ आ रहा है। यस सर इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। और एम्ब्रियो कहाँ पाया था? सीड में ना। हाँ या ना? यस सर चलो अभी समझ में आया क्या? अब ये बहुत छोटे से रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये कहां पर होता है? बहुत छोटे से रीजन में पाया जाता है। चलो देखो अपना, आप इसके बारे में छोटा सा मैं पॉइंट लिखता, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, which represent the meristem, which कहां से comes from, कहां से? तो याद रखना embryo। क्लियर है? हाँ है ना? एंड प्रेजेंट इन एडल्ट में आता कहां से? एम्ब्रियो से। और कहां पे प्रेजेंट होता है? एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट में एपिकल मेरिस्टेम पे देखोगे तो वहां छोटे से रीजन में ये पाया जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? सिर्फ ये वाला पॉइंट रिपीट करना एक बार जो ऊपर वाला ओके, ग्रुप मेरिस्टेम विच कम्स फ्रॉम एम्ब्रियो, और किसमें प्रेजेंट होता है? एडल्ट में। समझ में आया? तो छोटे से पीस में, छोटे से टुकड़े में प्रेजेंट होता है, चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे एपिकल मेरिस्टेम के अंदर अगर कहो तो रूट एंड स्टेम पे ये प्रेजेंट होता है, बहुत छोटे से मेरिस्टेम। क्लियर है? सर ये ये प्रोमेरिस्टेम का ही पॉइंट है हाँ, ये प्रो मेरिस्टेम का ही पॉइंट है। ठीक है, प्रो मेरिस्टेम को तो दूसरा नाम बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोला ना, नाम से यस क्लियर रहेगा ना। अब जब प्रो मेरिस्टेम में क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? सर प्रोमेरिस्टेम प्रेजेंट कहाँ पर होता है बोला ना, सीड के अंदर। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं ना, एम्ब्रियो में होता है। कहां पर? एम्ब्रियो में। समझ में आया क्या? यस
देखो ना लिखा ना एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियो क्या होता है मालूम है? हाँ ना, बोलो, कुछ नहीं सर मालूम तो जब बता दो। सर जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब नहीं नहीं मिलकर ना एक ना 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 ना, जैसे ये मेल गेमीट है, क्या है? मेल गेमीट है, गेमीट समझ रहे हो? स्पर्म और ओवा समझ रहे हो? यस सर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बनता है? जाइगोट एम्ब्री बनता है ना। जाइगोट। और जाइगोट में, जाइगोट सिंगल सेल होता है। तो जब एक, डिवीजन होता है तो फिर एम्ब्रियो हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है ना। डिवीजन के बाद में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाता है ना ये, तब इसे क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। और बाद में इसी इम्ब्रियो से हमारे बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो हमारी बॉडी का हो। क्लियर है? हाँ या ना? अब जल्दी यस बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एक बात तो हमें क्लियर हो गई, इम्ब्रियो कैसा सेल है, इम्ब्रियो में जो सेल्स होती है वो कैसी है, वो अभी मेच्योर सेल नहीं है। ठीक है, अब देखो इम्ब्रियो में क्या है, प्रोमेरिस्टेम। क्या है? प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम कैसा है? लिविंग है। हाँ या ना? इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनाएगा? समझ में आया नहीं आया? मेरी यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग सही कर देता हूँ। समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस क्या बनाएगा ये? और प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा है अपने पास? एग्जांपल क्या है इसके? एपिकल, याद है ना? और इंटरकैलरी, ये दोनों ही क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। अच्छा, प्राइमरी मेरिस्टेम में जब डिवीजन होगा तो ये किसमें चेंज होगा? परमानेंट। यस, यहाँ फिर से डिवीजन हुआ तो ये प्राइमरी परमानेंट में चेंज होगा। किसमें? ये वन के ऊपर अगर नॉट बनाते हैं मतलब प्राइमरी, राइट? किसमें? प्राइमरी परमानेंट में चेंज होगा। और इसका कंडीशन क्या है? ये भी लिविंग टिश्यू है। कैसा है? बोलते चलो हाँ यार, कुछ तो बोलते चलो। यस सर इसमें फिर कभी ये क्या करता है, जब पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन करेगा, क्या करेगा? पावर ऑफ डिवीजन रीगेन करेगा। पावर ऑफ डिवीजन क्या करेगा? रीगेन करेगा। ठीक है, तभी किस में चेंज होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम में। किस में चेंज होगा? जल्दी बताओ। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब डिवीजन होगा तो किस में चेंज होगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और ये ऑलवेज क्या होंगे? डेड। ये भी क्या होगा? लिविंग। समझ में आया कि नहीं आया? नो नहीं आया ना? देखो पहले क्या है, प्रोमेरिस्टेम है ना। हाँ है ना? यस प्रोमेरिस्टेम में डिवीजन में क्या बना? प्राइमरी प्राइमरी बना। प्राइमरी में जब डिवीजन होगा तो क्या होगा? डिवीजन कह लो या कह सकते हो लास्ट, यहाँ डिवीजन की जगह मैं दूसरा वर्ड लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिख दो लॉस द पावर ऑफ डिवीजन। क्या लिख दे? ये लॉस द पावर ऑफ डिवीजन। तो किस में चेंज हुआ? प्राइमरी परमानेंट में। ठीक है, ये समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। यस यस सर देन देखो, ये लिविंग है। फिर क्या किया? रीगेन किया ना पावर, रीगेन किया ना। रीगेन करने पे किस में चेंज हो गया? सर ये गेन कैसे किया? तो उसके अंदर मैकेनिज्म होती है, उसके बिहाफ पे करता है, ये आपको आगे मालूम चलेगा। जैसे क्या होता है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले एंजाइम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं माइटोजेंस। क्या बोलते हैं? माइटोजेंस।
यानी कि वो फैक्टर जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं उन्हें बोलते हैं माइटोजेंस। क्या बोलते हैं? बोलो। उन्हें बोलेंगे माइटोजेन। समझ में आया क्या? यस तो अगर माइटोजन की कमी हो जाती है तो ये पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देते हैं, या कुछ जो फैक्टर्स है उनकी कमी हो जाती है तो पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर देते हैं, राइट? तो यस सर। किसमें चेंज हो जाता है? प्राइमरी परमानेंट में। अगर इन माइटोजेंस की कमी को पूरा कर दिया जाए, पूरा हो जाए, तो किसमें चेंज हो जाएंगे? अगेन सेकेंडरी मेरिस्टेम में। हाँ या ना? समझा? यस पक्का ना? सर सेकेंडरी मेरिस्टम हमारा लेटरल था। हाँ तो लिटरली होगा ना ये, लेकिन है तो लिविंग ही ना। मैं यस यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने वो कहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कौन सा एग्जांपल है यहाँ पर? लिटरल वाला। क्लियर है? अभी यस समझ सर। में आया? और जब कभी सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवीजन होगा, क्या होगा? नाउ यहाँ पर क्या हुआ? सेकेंडरी डिवीजन हुआ, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और ये होगा ऑलवेज डेड। डेड। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस प्रो मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। समझ में आया? चलो मैं इसको एक लाइन में लिखता हूं। देखो एक लाइन में लिखता हूं, मुझे बताना ये क्या है? प्रो मेरिस्टेम। हाँ ना? इसमें हुआ तो क्या बना? प्राइमरी मेरिस्टम। मेरिस्टेम। इसने पावर ऑफ डिवीजन लूज किया तो क्या बना? प्राइमरी परमानेंट। इसने रीगेन किया तो क्या बना? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अभी तक समझ में आया? इसने डिवीजन किया, क्या बना? सेकेंडरी सेकेंडरी परमानेंट। परमानेंट। अभी तो समझ में आया ना? एक लाइन में समझ में आ रहा था ये चीजें? ठीक है, आपको मैंने प्राइमरी पूरा बता दिया, प्रो मेरिस्टेम मैंने आपको पूरा बता दिया। क्लियर है? प्रो मेरिस्टेम के बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है अपना मेरिस्टेम। चूंकि पढ़ने तो परमानेंट तो बात करेंगे नहीं, हम बात करने वाले किसके बारे में? यहाँ पर बात करने प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। समझ में आया ये बात कि नहीं आई? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस सर। पक्का ना? यस सर। बाकी सबको भी समझ में आया क्या? मनन, सौम्या, तनिष्क, कार्तिक, कृषिका। हम्म यस सर। वेरी। सबको आया क्या? कृषिका समझा क्या? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया ना? चले यस आगे। अब देखो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। पहले प्रो मेरिस्टेम के बारे में बात किया, फिर जनरल फीचर्स के बारे में बात किया, और उसका मैंने क्या क्या बनता है एक पूरा आउटलाइन पहले दिखा दी। तो आपको मालूम है प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से बनेगा? डेवलप फ्रॉम। प्रो मेरिस्टम। यस, है ना? फ्रॉम, देखो याद हो गया ना? प्रो मेरिस्टेम। समझ में आ गया? सर प्रो मेरिस्टम कहाँ से बनता है? वो एम्ब्रियोनिक होते हैं। एम्ब्रियो में जब जायगोट बनता है ना, जायगोट में डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है ना, तो एम्ब्रियो के टिश्यू से बनता है। ओके सर। क्लियर है? और ये सेल्स हमेशा डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? कह सकते हो दीज सेल्स, है ना, आर ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। समझ में आया क्या? आया ना? और क्या बनाता है? एंड गिव राइस। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना पड़ा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। क्या सर बनाता है? ये प्राइमरी मेरिस्टम के पॉइंट्स हैं। क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट, यही तो बनाया था ना?
यस सर। आया ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, गड़बड़ कुछ हो रहा है? देखो मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट से क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी सेकेंडरी परमानेंट से क्या बने? सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बने? परमानेंट। बात समझ में आया? तो मैंने वही तो यहाँ पर लिखा है, देखो, डेवलप फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। हाँ है ना? यस सर। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ये कंटिन्यू डिवीजन कर सकते हैं और करने के बाद में क्या बनाती है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, ये कब प्लांट की बॉडी में कब होते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करता हूँ, जब अर्ली स्टेज होती है तब ये होते हैं। ठीक है, दे ओरिजिनेट, ठीक है, अर्ली इन लाइफ। समझ में आया? क्लियर है? और क्या बनाते हैं, क्या कब बनाते क्या है? पूरी की पूरी प्लांट बॉडी कह सकते हो इन्हीं से बन रही होती है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी, अब समझना मेरी बात, प्लांट बॉडी। अच्छा, प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब जो शुरुआत वाली जब हाइट बॉडी होती है तो हाँ है ना? जल्दी से बोलो, हाँ जी है ना? और देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, ये ज्यादातर डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है, इन मोस्ट ऑफ, सॉरी, इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट आपको मालूम है या नहीं? नो सर। अच्छा, मोनोकॉट वो होते हैं जैसे ग्रासेस ना होती है, ग्रासेस जो वुडी नहीं होती ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में आप देखोगे, मोनोकॉट में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होती है, हर्बेसियस। और जैसे वुडी प्लांट, जैसे आम का प्लांट है ना, वो क्या है? डाइकॉट है। क्लियर है? इनके अंदर हम बात कर रहे हैं हर्बेसियस डाइकॉट, और इनके अंदर, तो इनके अंदर क्या होता है, कह सकते हो ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम ही प्रेजेंट होता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? थोड़ी सी बड़ी वाली बातें हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। अब इतनी बात समझ में आई क्या? जो ग्रासेस है उन्हें क्या बोलते हैं? एक तरह से मोनोकार्ड। जो वुडी प्लांट है उन्हें क्या बोलते हैं? हम डाइकार्ड्स। ठीक है, हाँ है ना? यस सर। चलो, अब इसके बाद में क्या होगा? ये जब मैंने प्राइमरी, बोला गया कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं उनमें प्राइमरी मेरिस्टम होता है। हाँ, ओनली प्राइमरी मिनिस्टर। मोनोकाट और डाइकाट दोनों नहीं, मोस्ट ऑफ मोनोकाट, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एंड हर्बेसियस डाइकॉट। कौन सा डाइकॉट? हर्बेसियस डाइकॉट है, लेकिन उसमें कैसा है? प्लांट बॉडी ज्यादा उड़ी नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर है? जैसे झाड़ियां नहीं होती, यस सर। समझ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, लास्ट वन हमारे पास बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से डेवलप होगा? प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टम। परमानेंट से बनेगा ना? हाँ है ना? जब वो रीगेन करेगा पावर ऑफ डिवीजन, रीगेन करेगा पावर ऑफ डिवीजन तभी तो होगा। तो क्या स्टार्ट में पाया जाएगा, जब प्लांट नया नया बनेगा, डेवलप होगा, तो क्या पाया जाएगा? ये नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या कह सकते हैं? दे आर नॉट प्रेजेंट कभी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि शुरुआत से ये पाया जाएगा। बात समझ में आई क्या? बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन, चाहे ऑर्गन हो, है ना, बट डेवलप क्या होता है बाद में। ठीक है, बाद में। क्लियर है?
एक चीज और बता दूं, ये कहाँ से डेवलप होता है? तो आपको मालूम है ना, ये सेकेंडरी सॉरी, डेवलप कहाँ से होता है? जल्दी से बोलो। प्राइमरी सर प्राइमरी परमानेंट है ना, है ना? ये जो प्रोसेस होती है उसे बोलते क्या है? मैंने कहा पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन करता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? देखो नाम तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डी डिफरेंशिएशन। तो इससे क्या बना? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सर डिफरेंशिएशन में हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में चेंज होता है और डी मेरिस्टम में प्राइमरी परमानेंट सेकेंडरी मेरिस्टम में चेंज। यस यस यस, वेरी गुड, यस। समझ में आया क्या? अब इसमें चेंज होगा, डिवीजन होगा, है ना? डिवीजन हुआ ना, तो किस में चेंज हो जाएगा? यही तो होगा। यस सर। समझ में आया? एग्जाम्पल कहां पर? जैसे इंटर फैसिकुलर, मैंने बताया था, जो जाइलम एंड फ्लोएम है ना, यस वेस्कुलर बंडल बताया था ना, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर। ठीक है, और कहां पर? तो ये अपना कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम, है ना? और कहां पर? तो कैम्बियम। ठीक है, प्रेजेंट इन, जो प्लांट कौन से वाले डाइकॉट होते हैं ना, उनकी रूट्स में जो पाया जाता है। अब तुमको एक छोटी सी बात और बता दूं तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। जैसे एक प्लांट है ये प्लांट है, ये मान लो, है ना? हमें इसका सेक्शन देखना है अंदर क्या है, तो अब कट करो। कट किया आपने, सबसे पहले क्या है? इपिडर्मिस है ना सबसे बाहर, यस सर। हाँ है ना? इपिडर्मिस के बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टेम में एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। मोनोकाट्स में। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में एक यहाँ पर बैरल, बंदूक की जैसे नॉल होती है वैसे बैरल शेप में यहाँ पर सेल्स का ऐसा एक बना होता है, राइट? मैं पूरा ऐसा ही बना दे रहा हूँ। सेल्स कैसी होंगी? ऐसी बैरल शेप में होंगी। क्लियर? समझ में आया? बैरल शेप मतलब सेल्स कुछ ऐसी होंगी। 3D समझो, ये 2D दे रखा है। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम का एक ऐसा पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम का एक ऐसा पाया जाता है, मतलब कम से कम जाइलम और फ्लोएम के एक साथ जो ऐसे रिंग्स होते हैं, इसको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ होता है तो इसे क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर क्या बोल? ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल में अगर कोई ऐसा हो, इन दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कोई टिश्यू पाया जाए जो डिवीजन कर सकता है, क्या कर सकता है? बंडल। जिस, हाँ, उसे क्या बोलेंगे? मान लो ये टिश्यू है जो डिवीजन कर सकता है, तो इसे बोलते हैं कैम्बियम। लेकिन कौन सा कैम्बियम? वेस्कुलर बंडल के अंदर है, दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं हम? वेस्कुलर कैम्बियम। या फिर इसी नाम दे सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोल सकते हैं इसे? नाम क्या बोल सकते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम। इंट्रा, हाँ, फेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आया? अब एक चीज देखना है यहाँ पर, जो कैम्बियम इन दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है, राइट, उसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर। समझ में आया किसे बोलेंगे? यस सर। हाँ या ना? ठीक है, अब ये रीजन जो होता है, ये रीजन इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? जो पूरा सेल से भरा होता है, इरेगुलर सेल से, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। और ये जो बैरल शेप की मैंने आपको सेल बताई थी ना, ये दिस इज नोन एज इंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे?
एंडोडर्मिस। क्लियर है? ये बातें इतनी समझ में आई आपको? सो कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है? कॉर्टेक्स इसका एक तरह से फिलर होता है, कह सकते हो। बॉडी में फिलर के रूप में रहता है, स्टोरेज भी काम करता है, स्टोरिंग का भी काम करता है। और ये जो आपको मैंने बताया ना, हाइपोडर्मिस वगैरह जो बताया, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स जो बात कर रहा हूँ, ये सब कॉर्टेक्स के ही मॉडिफिकेशन है। ये जो हाइपोडर्मिस है ना, ये, और इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, हाइपोडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, इंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स के ही मॉडिफिकेशन है। समझ में आया? हेलो? यस सर। तो आज मैं इसका नोट शेयर करता हूँ। मैंने आपको केवल आज एक ही बता पाया हूँ। इसमें क्या क्या बताया मैंने आपको? आज प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में बात किया, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात किया, मतलब मेरिस्टेम के बारे में सारी बात किया, और कुछ थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। तो इसके बाद में दो तुम्हारे पास जो बचता होगा, आई थिंक प्लांट बॉडी के बारे में दे रखा है क्या? एपिडर्मल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, ग्राउंड, ये सब दे रखा है ना? मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम सर हमारी आपको वो बुक में पढ़ा बहुत दूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ही दे रखा, लेकिन मैंने थोड़ा आपको ज्यादा बताने की कोशिश करी है। तो ये समझ में आया ना आपको? हाँ, आया ना? जल्दी से बोलो, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कृषिका, मनन, सौम्या, सौम्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। सौम्या, जो भी चीजें बेटा आपको प्रॉब्लम होंगी, क्या करना आप, मेरे को इसके बारे में बात करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका अपने क्वेश्चन निकाल के रखना, ठीक है ना? Okay, डाउट sir. निकाल के रखना। और कुछ और भी तुम्हारा डाउट रहेगा अगले किसी और चैप्टर से, वो भी मेरे से पूछते जाना, ठीक है? ठीक है ना? तो आज यहीं तक हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब, सैटरडे में ही होगा क्या? सर अगला लेक्चर हमारा हम्म, ट्यूसडे शायद। चलो, जब भी होता है तो हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट ठीक है? टाइम टेबल आएगा जब तक पता चलेगा। ओके बेटा। तो मनन, अपन जो क्या करेंगे, इसको एक बार आप पढ़ते जाओ, फिर जो प्रॉब्लम होती है तो हम बात करते हैं। क्लियर है? ओके सर। ओके कृष्का, सब लोग बाय बाय। ठीक है बेटा, मैं इधर से स्टॉप करता हूँ, मैं शेयर करूंगा इसको ग्रुप पे। सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ।